Welcome to Dr. PC Verma Economist YouTube Economics क्लास। आज की इस क्लास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अजय कुमार, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व रक्षा सचिव रह चुके हैं। इन्होंने अपने शोध से ये साबित करने की कोशिश की है कि आत्मघाती राह पर अमेरिका चल रहा है। ये अमेरिकन अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती होगा। दूसरे देशों की बात छोड़ दीजिए और भारत की बात छोड़ दीजिए। अमेरिका जिस आत्मघाती राह पर चल रहा है, ये अमेरिका के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी राह नहीं है। अजय कुमार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा सचिव रह चुके हैं। इनके शोध पर आधारित आत्मघाती राह पर अमेरिका का एक सरल विश्लेषण मैं कर रहा हूं। मैं डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट, मैं अर्थशास्त्र को 50 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। मैं प्रोफेसर के रूप में अर्थशास्त्र विभाग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एंड पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी में कार्यरत था। 2016 में अवकाश प्राप्त किया तो उसके बाद मैं YouTube इकोनॉमिक्स क्लास ले रहा हूं। YouTube के द्वारा मैं उन सारे विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल ऐसा उपलब्ध करा रहा हूं जो कि दुर्लभ है, क्योंकि 50 साल से मैं अर्थशास्त्र को पढ़ रहा हूं और मेरे खोज, मेरे शोध, मेरे विचार एक लंबी अवधि से इकोनॉमी पर चल रहा है। इकोनॉमी का अर्थ केवल इंडियन इकोनॉमी नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमी है। मैं पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज, HOD इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में न केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाता था, पब्लिक फाइनेंस पढ़ाता था, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ाता था, बल्कि इकोनॉमी भी पढ़ाता था। और वो था हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश economic development, history of Japan development, history of USSR at that time. Now it is divided into 16 parts. And now Russia is most prominent country fighting with Ukraine on certain issues. So I thought that let us think over the material provided by Ajay Kumar, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व रक्षा सचिव रह चुके हैं। इसे मैं सरल रूप में क्लास के लेक्चर के अनुसार ऐसा प्रस्तुत करूंगा जो हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। हिंदी भाषी स्टूडेंट हमारे यहाँ भारतवर्ष में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी बीमारू स्टेट हैं। कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये तगमा हम लोगों को मिला था बीमारू स्टेट। बीमारू का मतलब क्या हुआ? बिहार, BI बिहार, M मध्य प्रदेश, R राजस्थान, U उत्तर प्रदेश। अब आपको जान के खुशी हुई कांग्रेस के जमाने में बीमारू स्टेट का स्टेटस कितना पिछड़ा हुआ था।
पिछले 11 वर्षों में एनडीए की सरकार रही है। उत्तर प्रदेश राइजिंग स्टेट है। मध्य प्रदेश भी नियरर टू राइजिंग स्टेट है। राजस्थान इज ऑल्सो इंप्रूविंग। बिहार रोड के क्षेत्र में राइजिंग है। इस मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में राइजिंग है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में राइजिंग है। पोवर्टी में भी मिनिमम है। इसका पोवर्टी रेशियो जो है, कंपोजिट पोवर्टी रेशियो काफी घट गया है। और इकोनॉमिक कंडीशन जो है बेहतर है फार्मर्स का। क्यों? क्योंकि जहां अन्य स्टेट में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी संख्या सैकड़ों में हो चुकी है, बिहार में कोई किसान आत्महत्या नहीं करता है। बिहार के किसान संतुष्ट है, स्वाभिमानी है और स्वयं अपने कार्य को कर रहे हैं। अगर ओलावृष्टि हो गया तो उनका इंश्योरेंस है, फसल का बीमा है, उससे उनको पैसा मिल जाता है। सूखा पड़ गया तो भी मिलेगा, ज्यादा बारिश हुई तो भी मिलेगा। बिहार में कभी कभी बर्फ की बारिश होती है, सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, पूरा बर्फ गिरता है खेत में, उसको फसल बीमा का लाभ मिलता है। इस तरीके से कुछ ऐसी बातें हैं जो बिहार के लिए कष्टदायी है। वो है पलायन। पलायन का मतलब हो गया कि बिहार के लड़के कहीं चले जाइए। मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में क्लास लेता था और जिस होटल में ठहरा हुआ था, वहाँ एक बहरा को देखा कि बराबर बैठ के इकोनॉमिक टाइम्स या मैगजीन जो है जीएस का, ये सब पढ़ता रहता था। हम उससे पूछे कि क्या करते हो, तो बताया कि हम आए हैं बिहार से यहाँ कमीशन की तैयारी करने, लेकिन अभी सीजन जो है होटल में बहुत डिमांड है पैरा का, तो वही काम पकड़ लिए हैं। घर से 5,000 रुपये आता था, उससे होता नहीं था, इससे कर रहे हैं। और उससे हमारा लगाव भी हो गया था, होटल में जब ठहरते तो उससे बातचीत करते थे। बहुत सारे बात से स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझ में आता था। डेंगू का बहुत उस समय हल्ला था दिल्ली में, तो हमने कहा कि भाई डेंगू से डर नहीं लगता है? तो आके नहीं, हमको तो डेंगू से डर नहीं है, क्योंकि हमको दिल्ली से थोड़ा हट करके ऐसा किराया का मकान लिए हुए हैं जिसमें मालिक रहना नहीं चाहता, वो डेंगू से डरता है। और हम लोग तो बिहार के हैं, गोबर लेके पूरे रूम में ऊपर नीचे उसको पोत दिए और आराम से रह रहे हैं, किसी को डेंगू नहीं लगा। सोचिए। और यही बात एक डॉक्टर हमारे बिहार के हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, उन्होंने भी कहा था कि गोबर का उपयोग अगर घर के पोतने में करते हैं आप, तो डेंगू से बचा जा सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका कैसे आत्मघाती राह पर चल रहा है, और अजय कुमार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा सचिव रह चुके हैं, उन्होंने कैसे ये साबित किया है, उसको हम लोग देखेंगे। ये मैं बता देना चाहता हूं कि गरीब परिवार से रहने से ऐसा नहीं कि आपकी तरक्की नहीं है। मैं गरीब परिवार का था, मेरे परिवार में पहला मैं लड़का था जो कि मास्टर्स डिग्री किया, बाकी सब जो है मैट्रिक करके नौकरी पकड़ लेता था, क्लर्क की। हमको भी लोग कहा कि भाई कितना पढ़ के क्या होगा, हम छोड़ दिए, कुछ बोले नहीं। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रीन कार्ड मिला हुआ था, इस पर लिखा हुआ था कि ये टॉपर हैं, इनको जहां कहीं भी एडमिशन लेने जाएंगे तो उसका पैसा केंद्र सरकार देगी। मैं दिल्ली भी गया था, लेकिन एक महिला जहां मैं ठहरा हुआ था वो मुझे समझाई कि तुम
बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, वहाँ हाईएस्ट नंबर लाए हो, तो बेहतर है कि वहीं रहो, वहीं से मास्टर्स करो। दिल्ली में आओगे ना, तो जहाँ तुम ठहरे हुए हो वहां का आदमी तुमको ड्राइवर बना देगा। हम कहेंगे भाई हम तो कार चलाना ही जानते, ड्राइवर कैसे बनेंगे? लेकिन हम स्कूटर चलाना जानते हैं ना, कार चलाना, ड्राइवर कैसे बने? वो महिला बहुत ही मेरे लिए भगवान की भेजी हुई दूत थी। उसने उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुमको पहले यहाँ ड्राइवरी सिखवावेगा, सिखवाने के बाद जो ड्राइवर नहीं है और फादर उसके रिटायर हो रहे हैं, यहाँ तुम ठहरे हुए हो, तो वो कितना नहीं चलाएंगे, तुम ही तो चलवाएगा, सबको स्कूल पहुंचाना है, लाना है, तुम पढ़ोगे कहाँ? कितना हम कन्विंस हो गए कि फिर वापस लौट के दिल्ली से मुजफ्फरपुर आ गए, बिहार यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए। रिजल्ट निकला तो मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड मेडल प्राप्त किए। और उसके बाद रांची, रिजल्ट निकलने के मुश्किल से 10 दिन बाद रांची यूनिवर्सिटी से विज्ञापन निकला, और 20वें दिन रांची, मुजफ्फरपुर से रांची बस से चले गए, वहां इंटरव्यू दिया, जितना भी सवाल पूछा सारा बताया। और हम इंग्लिश मीडियम अपना रखे हुए थे, उसके लिए जो इंग्लिश के में अच्छा बनने के लिए क्या क्या होता है, वो हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर BN वर्मा, जो अमेरिका पे रिसर्च करके आए थे। उस समय संयोग से वो बिहार यूनिवर्सिटी में थे, उनकी बातों को मान करके उस काम को मैं कर रहा था। जितना भी सवाल पूछा सबका जवाब दिए। कल होकर के एक बड़ा आदमी जिसका कि पैरवी था, वो चिट्ठी लेके आया, उससे हमको परिचय था, उसके साथ हम ही साथे साथे गए। वो अपना पूछ रहा था, इंक्वायरी कर रहा था कि उसका हुआ कि नहीं। हम वहां खड़े थे तो कह रहा था कि हुआ तो है, लेक्चरर बिहार यूनिवर्सिटी से ही, लेकिन वो आप नहीं है, वो एक है प्रकाश चंद्र वर्मा नाम है, उसी का हुआ है। मेरा नाम प्रकाश चंद्र वर्मा था, और मेरा नाम PC वर्मा हो गया। कुछ लोग हमको PC ही कहते हैं। हम वहीं पर खड़े थे, हमको देख के अरे आइए आइए, आप ही का हुआ है। और नेक्स्ट डे हमको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, हम गए टाटा कॉलेज चाईबासा में, ज्वाइनिंग दिए और लेक्चरर हो गए। तो कैसे मेरे पॉवर्टी का प्रॉब्लम समाप्त हुआ। अब हम जॉब में आ गए। 250 रुपये में एक भर सोना मिलता था, और हमारा सैलरी था 535 रुपये। मतलब आज के समय के हिसाब से 2 भर से ज्यादा सोना खरीद सकते थे, लेकिन खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि जो अन्य चीजों के खरीदने में ही, मकान का भाड़े से देने में 500 रुपया समाप्त हो जाता था। 50 रुपया हम घर भेज पाते थे। ठीक 3 महीने बाद अचानक जो BPSC लेक्चरर पटना यूनिवर्सिटी के लिए विज्ञापन निकाला। हम चाईबासा में लेक्चर थे, वहीं से अप्लाई किए। जनवरी 1974 में आके इंटरव्यू दिए, और भगवान का देखी, पूरे BPSC में सैकड़ों कैंडिडेट्स थे इकोनॉमिक्स में लेक्चरर बनने के लिए, पटना कॉलेज के लिए, पटना यूनिवर्सिटी के। मेरा नाम फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन मेरे नाम को कमीशन ने लिख के दिया। और फर्स्ट रहने से यह फायदा है कि किसी भी हालत में हमको हटा नहीं सकता है। फर्स्ट वाले को पहले करेगा, तब सेकंड थर्ड फोर्थ का। तो प्रकृति का नियम है कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। ये साइकिल है, जैसे ट्रेड साइकिल व्यापारी के लिए है। तो क्या होता है, आप सुनिएगा, डिप्रेशन हो गया। अभी ट्रंप बोल रहे थे कि अगर मेरे बात को नहीं मानोगे तुम लोग, तो अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन हो जाएगा, 1932 वाला,
1929 ग्रेट डिप्रेशन, जबकि अमेरिका में 160 लाख आदमी बेरोजगार हो गए। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उस समय, उन्होंने ब्रिटेन से जॉन मेनार्ड केन्स को बुलाया कि जरा प्रोफेसर साहब आप बताइए कि कैसे इसको हम 160 लाख अनएम्प्लॉयड को कैसे रोजगार में ला सकते हैं। अब सोचिए, अमेरिका आज दम कर रहा है अपने आप को, वहां भी इकोनॉमिस्ट था, लेकिन बुलाया कि उसको कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि 1776 में एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी इनटू द एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पर किताब लिखा और उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। अल्फ्रेड मार्शल 1890 में किताब लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और उनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स ने किताब पब्लिश किया जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टेस्ट एंड मनी। उनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आज भी अमेरिका में रिसर्च हो रहा है, एक ग्रुप है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ग्रुप है, जो केन्सियन वैरायटी का है। तो इसलिए कुछ अगेंस्ट भी हैं, लेकिन बहुत सारे फेवरेबल भी हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि समय बराबर एक समान नहीं रहता है। वही हाल अभी यूएसए का होगा होगा ऐसा अजय कुमार, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा सचिव, ने अपने शोध के आधार पर बतलाया है। इसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं सरल भाषा में, जिसे आप समझ जाएं और इंटरव्यू बोर्ड में आप धमाल मचा सकें। अजय कुमार ने लिखा है कि ट्रंप के ऊंचे टैरिफ, ट्रंप के ट्रंप के ऊंचे ट्रंप के ऊंचे टैरिफ से भारत को कुछ कठिनाइयां कुछ कठिनाइयां जरूर झेलनी पड़ सकती है।
जरूर झेलनी पड़ सकती है। पड़ सकती है। पर अमेरिका को भी पर अमेरिका को भी इसकी इसकी बड़ी आर्थिक बड़ी बड़ी आर्थिक कीमत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। टैरिफ नीति के पीछे टैरिफ नीति के पीछे राष्ट्रपति राष्ट्रपति डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप की चाहे की चाहे जो मनसा हो, जो मनसा हो, लेकिन इससे लेकिन इससे किसी का इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। इससे किसी का
इससे किसी का कोई इससे इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला, कोई भला नहीं होने इसके जरिए इसके इसके जरिए देशों को निशाना बनाया जा रहा है। देशों को निशाना बनाया बनाया जा रहा है। और प्रतिस्पर्धा को इससे इससे प्रतिस्पर्धा को कुंद किया जा रहा है। कुंद किया जा रहा है। इसके चलते इसके चलते खुद इसके चलते खुद अमेरिका के लिए खुद अमेरिका अमेरिका के लिए मूल्य वृद्धि मूल्य वृद्धि आपूर्ति श्रृंखला में गतिरोध आपूर्ति
आपूर्ति श्रृंखला आपूर्ति श्रृंखला में गतिरोध में गतिरोध और जवाबी कदम कदम जैसे जोखिम बढ़ गए हैं, जैसे जोखिम बढ़ गए हैं। नंबर 3, अमेरिका ने जिस तरह जिस तरह सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एवं सेवाएं एवं सेवाओं एवं सेवाओं मोबाइल फोन मोबाइल मोबाइल फोन
और दवाओं और दवाओं को इन प्रतिबंधों इन इन प्रतिबंधों के व्यापक दायरे के व्यापक व्यापक दायरे से दूर रखा है से दूर रखा है। वह यही दर्शाता है वह वह यही दर्शाता है दर्शाता है कि कि कहीं न कहीं कहीं न कहीं कहीं न कहीं उसे भी उसे भी उसे भी उसे भी कहीं न कभी उसे भी अपनी आर्थिकी अपनी 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 आर्थिकी कहीं न कहीं अपनी आर्थिकी पर इसके 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 गंभीर असर गंभीर असर की की आशंका महसूस हो रही है महसूस
हो रही है। उसके निशाने पर अमेरिका के ट्रंप ट्रंप के निशाने पर के निशाने पर मुख्य रूप मुख्य रूप से रूप से अमेरिका ट्रंप के निशाने पर मुख्य रूप से निम्न निम्न वस्तुएं हैं। कपड़े, परिधान, परिधान, फर्नीचर, बिस्तर, बिस्तर, कालीन, मशीनरी,
धातु। धातु। आभूषण। वाहन कल पुर्जे। वाहन। वाहन कल पुर्जे। पेट्रोलियम। पेट्रो। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। झींगे। रसायन। पे- अमेरिका को लगता है। अमेरिका को लगता है कि इसके जरिए इसके जरिए दबाव बढ़ाकर वह
वह भारत को व्यापार समझौते के लिए व्यापार व्यापार सम व्यापार समझौते के लिए विवश कर देगा। कर देगा। हालांकि वास्तविकता देखें। हालांकि वास्तविकता हालांकि वास्तविकता देखें तो वास्तविकता हालांकि वास्तविकता देखें तो हालात हालात अमेरिका के उतने अनुकूल भी नहीं है। हालात हालात अमेरिका के उतने अनुकूल भी नहीं है। उतने उतने
उतने अनुकूल भी नहीं है। ऊंचे टैरिफ से ऊंचे ऊंचे टैरिफ से ऊंचे टैरिफ से भारत को कुछ कठिनाइयां भारत को कुछ कुछ कठिनाइयां या जरूर जरूर झेलने झेलनी पड़ सकती है। पड़ सकती है। पर अमेरिका को पर पर अमेरिका को इसकी कहीं बड़ी इसकी 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 कहीं बड़ी आर्थिक कीमत बड़ी बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी होगी। कपड़ों एवं परिधान एवं
परिधान के उदाहरण के उदाहरण से इसे बखूबी बखूबी समझा जा सकता है। इसे अक्सर इसे इसे अक्सर इसे इसे अक्सर भारत के सबसे भारत के भारत के सबसे नाजुक सबसे नाजुक कारोबारी कारो कारोबारी क्षेत्रों में गिना जाता है। क्षेत्रों में गिना गिना जाता है। भारत ने 2024 2025 में 35 अरब डॉलर 35 अरब डॉलर का कपड़ा एवं एवं परिधान निर्यात किया। निर्यात किया।
इसमें 8.4 अरब डॉलर, इसमें 8.4 अरब डॉलर, अरब अरब डॉलर का कपड़ा, कपड़ा अरब डॉलर निर्यात 8.4 अरब डॉलर, डॉलर का कपड़ा का निर्यात निर्यात अमेरिका को किया गया। निर्यात, निर्यात अमेरिका को गया। भारत के अन्य प्रमुख, भारत के अन्य भारत के अन्य प्रमुख कपड़ा एवं परिधान, परिधान बाजार, यूरोपीय संघ, ये यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्रिटेन, अन्य प्रमुख ब्रिटेन, जापान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम एशिया है। और
पश्चिम, वेलकम टू डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट। तो आपको मैं बता रहा था कि ये आत्मघाती होगा अमेरिका के ऊपर, जो 50% टैरिफ लगाएंगे, किसी में तो देखे हैं 100% लगाएंगे। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने बताया। ये 7 पॉइंट में दिया हुआ है और आपको ये जान के खुशी होगी कि कपड़ों और परिधान के उदाहरण से बखूबी से समझा जा सकता है कि इसके असर भारत के सबसे नाजुक कारोबारी क्षेत्र में गिना जाता है। भारत ने 2024-25 में 35 अरब डॉलर का कपड़ा एवं परिधान का निर्यात किया। इसमें 8.4 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात अमेरिका को किया गया। देखिए, 35 में से 8.4 निकाल दीजिए तो अभी एक मेजर पार्ट है जो कहाँ हम लोग निर्यात किए। तो भारत ने अन्य प्रमुख कपड़ा और परिधान बाजार यूरोपियन संघ, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम एशिया में किए। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो बिना सोचे समझे हुए अपने आर्थिक सलाहकारों की बात को नहीं मानकर भारत के ऊपर निशाने बनाकर किस किस चीज पर लगा दिया है कि हम 50% टैरिफ लेंगे। कपड़ा, परिधान, फर्नीचर, बिस्तर, कालीन, मशीनरी, धातु, आभूषण,
वाहन कल पुर्जे, पेट्रोलियम, झींगे, रसायन जैसे उत्पाद पर टैरिफ 50% लेंगे। यह जानते हुए कि 35 अरब डॉलर का कपड़ा एवं परिधान का भारत ने निर्यात किया 2024-25 में। उसमें अमेरिका में मात्र 1.4 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात अमेरिका को किया गया। शेष जो है एक मोटे मात्रा में जो कपड़ा और परिधान है वो भारत ने किसको निर्यात किया? यूरोपियन संघ को। यूरोपियन संघ का मतलब क्या हुआ? 26 देश। जब मैं पोलैंड और ये मॉस्को होते हुए पोलैंड जब मैं जा रहा था और वहां से फिर जर्मनी गया, वहां से नीदरलैंड गया, तो उस समय ये बात बतलाया था हमको वीजा देते समय पोलैंड वाला कि आप वहां 26 देशों में जा सकते हैं क्योंकि आपके पास शेंजन वीसा है। शेंजन वीसा का मतलब हुआ कि आप किसी भी 26 में से किसी देश का आपके पास वीजा है तो आप 26 देश में जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने निर्यात किया तो यूरोपियन संघ को किया, मतलब कि 26 में से कितने 26 के पास गया या अन्य देशों के पास गया, लेकिन 26 को वहां हमारा खरीदार हो गया। ब्रिटेन में भेजे, जापान भेजे, ऑस्ट्रेलिया भेजे, पश्चिम एशिया में गए, फिर पश्चिम एशिया में देश को गिनिए तो आपको पता चलेगा कि ये गिदर की है। कपड़ा और परिधान ही सबसे बड़ी चीज है। आय आपका बढ़ेगा तो आपका पेट का जो है भोजन वो 10 गुना नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? परिधान। 8,000, 10,000, 16,000, 22,000, 50,000 का जूता है केवल। कपड़ा जो है आप देखते होंगे जो हमारे यहाँ फिल्म स्टार लोग हैं वो लोग का जो कपड़ा रहता है या जो बड़े बड़े धनवान परिवार के लोग हैं तो उसमें 10 लाख का केवल सोना जड़ा हुआ रहता है, पूरा सोना का ही है। तो परिधान जो है और कपड़ा ये फैशन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देह ढकने के लिए तो महात्मा गांधी कहे कि भाई ये महिला क्यों इतना कपड़ा के बिना छटपटा रही है, और तो कहा कि भाई गरीब है इसको कपड़ा है ही नहीं। तो उस समय गांधी जी के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने अपने धोती का टुकड़ा फाड़ के और उसको उड़ा दिया गरीब को, और उसके बाद से वो कभी कभी भी पूरा धोती पहने नहीं, उसे लपेट के उघाड़े रहते थे। अब पढ़िए हिस्ट्री, इससे आपको पता चलेगा। सबकी आयु फिक्स्ड है। भारत में आदमी की आयु कितना है? 74.4 ये एवरेज है मृत्यु दर। 74 वर्ष, 74.4। तो मेरी आयु है 74 वर्ष। तो 0.5 मतलब 6 महीने के बाद जो है हम इस लेवल के ऊपर निकल गए। अब जो हमारा कर्म होगा, हमारा जो योग होगा, जो हमारा भोग होगा, इन सभी का प्रभाव होगा कि कितना हमको एक्स्ट्रा ईयर मिल रहा है लाइफ में। तो यही हम सोच के कर रहे हैं कि क्यों नहीं इस समय में स्टूडेंट के बेनिफिट के हम प्रोफेसर रहे, 50 साल प्रोफेसर रहे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉपर हैं हम, और गरीब परिवार के हैं, पूरे घर की गरीबी मिटा दी है। पढ़ाई एक ऐसा अस्त्र है जो गरीब बच्चे हैं उसको निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चा अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। शुरू में जब ग्रेजुएशन में थे तो खूब दंड बैठक ये सब कर रहे थे। मेरे फादर आप पूछे क्या कर रहे हो, तो बोले को बीएसएफ में निकला हुआ डीएसपी का पोस्ट, उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम्हारा शरीर जो है इस लायक नहीं है, ब्रेन ठीक है लेकिन शरीर तुम्हारा उतना मजबूत नहीं है जो सह सकोगे, तो छोड़ दो ये सब। एक मेरे बड़े भाई थे जो पुलिस में थे, वो हमको सलाह दिए कि तुम ये सब छोड़ दो, टीचिंग लाइन में जाओ, आप अच्छा है फर्स्ट क्लास फर्स्ट करो। आप संयोग से फर्स्ट क्लास फर्स्ट किए भी तो टीचिंग लाइन में चले आए। तो ये है कि कोई गरीब है तो फ्रस्ट्रेटेड होने का जरूरत नहीं है। इस साइकिल है, गरीब अमीर फिर गरीब। व्यवहार आपका कैसा रहता है,
74.4 जो है, ये हमारे भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने दिन आप जिंदा रह सकते हैं, ये एवरेज है। अमेरिका का 95 ईयर्स। देखिए गैप, हमारा 74 है तो उसका 95। क्यों? क्योंकि वहां हमारे यहाँ के तरह का वहां का वातावरण नहीं। पहला तो है पॉपुलेशन है 36 करोड़। 36 करोड़ अमेरिका का जो आंकड़ा है, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 36 से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टेबलाइज है। क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर ये सबसे ज्यादा है रिप्रोडक्शन रेट। तो रिप्रोडक्शन रेट अगर आपका स्टेबल है 1, तो एगो मदर मरेगी या एगो मदर वहां रहेगी, वही चलेगा, और आपका फिर किसी भी हालत में पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं। हम लोग का भी स्टेज आएगा, 50 साल बाद आएगा, तब तक हम लोग पता नहीं कितना हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है, अभी भी घट गया है। देख रहे हैं कॉलेज में जितने लड़के हमारे 50 साल में पढ़े हुए हैं, सबका 1 या 2 बच्चे हैं। बहुतों का तो एक ही है, और 2 है तो उसमें वो विदेश भेज दिया, जो आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, उनके बच्चे विदेश में हैं। तो इसलिए ये सोच के आप, भारत जो है $35 अरब कपड़ा परिधान पर निर्यात किया। अमेरिका खरीदा कितना? $8.4 अरब का कपड़ा अमेरिका खरीदा। रेस्ट एक बड़ा अमाउंट किसने खरीदा? बड़ा अमाउंट खरीदा यूरोपियन संघ, इक्वल टू 26 कंट्री। ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में कई देश। इसलिए भारत को इससे कुछ होने जाने को नहीं है। ये पुराना भारत नहीं है, नया भारत है, जो अभी के ऑपरेशन सिंदूर के समय संसार के सभी देशों ने स्वीकार किया। और जो विदेशी अस्त्र शस्त्र बेचने वाले जो विक्रेता देश हैं, उनके बहुत सारे अस्त्र जो हैं वो साफ हो गए, उनकी साख घट गई है, और यहाँ नए तरीके का शुरुआत हो गया। पहले आदमी, हमारे पूर्वज जो थे, वो क्या करते थे? युद्ध में जाते थे, तलवार से लड़ते थे, जैसा महाभारत में हम लोग को दिखाता है। उसी तरह से अंग्रेज के समय भी तलवार से अंग्रेज जो है, इंग्लैंड में आविष्कार हुआ बारूद का। बारूद का आविष्कार होने से बंदूक हो गया। बंदूक के चलते भारत को डिफेंस अपने हाथ में ले लिया। सब राजा महाराजा था, यासी करता था, कहा ठीक है। ब्रिटिश का यही कहना था कि आप अपने मिलिट्री का हमारे हवाले कर दीजिए, बस हम उसको ट्रेन कर देंगे बंदूक में, आप सब नाचिए गाइए जो कीजिए। ये पहला किया, तो सारे राजा महाराजा का जो स्ट्रेंथ था वो चला गया ब्रिटिश के पास, और उसके पास बंदूक था, तोप था। और राजा महाराजा का तो क्या है, आप देखे होइएगा सिनेमा में इस समय दिखलाता है, सत्य नहीं हो, लेकिन कुछ झलक तो रहता ही है कि अयासी, सोना चांदी धन दौलत सब। समय बदल गया, अब युद्ध का पैटर्न बदल गया, और मिसाइल का भी क्वालिटी बदल गया। ब्रह्मोस देखिए। तो ब्रेन जो है, आप जानते ही हैं कि हम लोग का ब्रेन यहाँ जो है बहुत फर्टाइल है। आप जितना पॉजिटिव सोचिएगा उतना आपको बात याद होगा, मेमोरी आपका अच्छा होगा, परीक्षा में लिख पाइएगा। हमारे जितने भी पढ़ाए हुए लड़के हैं, वो 30 पेज प्रतिदिन लिखते थे। जब एकदम चरम पर एग्जामिनेशन एकदम नजदीक आ गया, तो हर रोज कुर्सी बैठते थे 3 घंटा, 3 घंटे में 30 पेज लिखना। क्या हुआ? राइटिंग प्रैक्टिस, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, सीटिंग प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन, ये सब मिल करके एक इकोसिस्टम को तैयार कर दिया। नॉट अफ्रेड ऑफ एनी एग्जामिनेशन। और compete किया, आईएएस में compete किया, एलाइड में compete किया, बी ग्रेड जो होता है उसमें भी कुछ लोग compete किया, लेकिन सब धनवान है, सब सुखी है, और सबके बच्चे जो है वो विदेश में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हर आदमी का स्टेज ऊपर बढ़ता है। भारत को कुछ होने जाने को नहीं है। अब अमेरिका देखेगा कि $35 अरब में तुम्हारा $8.4 अरब तुम खरीदते थे, मान लीजिए तुमसे, तो हमसे नहीं खरीदो, मत खरीदो। रेस्ट जो है सामान, वो क्वालिटी के आधार पर यूरोपियन संघ गया। यूरोपियन संघ मतलब 26 देश,
ब्रिटेन गया, जापान गया, ऑस्ट्रेलिया गया, पश्चिम एशिया में भी बहुत सारे देश है। इसलिए भारत मजबूत स्थिति में है। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आत्मघाती राह पर अमेरिका, ये पार्ट 1 है। अब नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे, आत्मघाती राह पर अमेरिका का पार्ट 2, जरूर देखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टिक लगा के लाइक कीजिए ना भाई। शॉर्ट्स बनाने वाले को देखते हैं कि के में रहता है, 5K। आइए, वो शॉर्ट्स जो है 1 मिनट 1.5 मिनट का देता है, तो ठीक है, देखना चाहिए। मार्शल कहता है कि छोटा छोटा शॉर्ट्स बच्चा देखेगा, पढ़ स्टूडेंट वाला है, तो ब्रेन उसका सूदिंग होगा। लेकिन हमारा तो लॉन्ग है, तो इसमें आपसे गुजारिश है कि टिक जरूर लगाइए। लगाने से एक ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला लड़का कॉन्शस है। घंटों मेहनत करके कोई आपको पढ़ा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपका लाइक करना या डिसलाइक करना, ये दोनों आपको पावर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और इसका पार्ट 2 अगले क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऑफिसर बनिए। बड़ा मजा आएगा। ऑफिसर्स बनने के बाद हम देखे हैं उन लड़कों को जो कॉलेज लाइफ में कभी शर्ट नहीं बदलते, एक ही शर्ट पर साल लगा दिए, वही जूता, वही चप्पल, आज बड़े गाड़ियों पर चलते हैं। बच्चे उनको विदेश में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो IAS हो गए, डिप्टी कलेक्टर हो गए, सेल टैक्स कमिश्नर हो गए। देख के खुशी होती है, और उससे हमको और प्रेरणा मिलती है कि लड़कों को सही चीज पहुंचाना जरूरी है। कोई मेरा पॉलिटिक्स नहीं है, न हम किसी पार्टी से संबंधित है। हमारा वो ट्रेंड ही नहीं है। 50 साल से हम केवल पढ़ाई के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे लड़के को, हिंदी भाषी लड़के को ये सब मिल जाए तो वो छक्का छुड़ा देगा। दूसरा